अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम ज़ीशान महमूद है और आप देख रहे हैं ज़ीशान महमूद एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 के तमाम न्यूमेरिकल वन बाय वन डिटेल से सॉल्व करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस चैप्टर में तमाम न्यूमेरिकल की हर एक छोटी से छोटी बात जो है, छोटे से छोटा जो इसमें प्रॉब्लम है, वो आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि हर बच्चा जो है इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और जिनको स्कूल में समझ नहीं आती न्यूमेरिकल्स की, वो बच्चे भी जो हैं वो यहाँ से मुझसे कुछ सीख सकें। आप लोगों से गुजारिश है कि आपके जानने वालों में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में ऐसे बच्चे जो नाइन्थ क्लास के हैं और उनको नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको न्यूमेरिकल समझ नहीं आते, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकें। 6.1 में हमें कहा गया है, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। एक आदमी है, वो एक टोकरी को जो है वो धकेल रहा है और 35 मीटर तक जो है वो उसको धकेलता है, तो उस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 300 न्यूटन है। तो हमने उसका जो है वो वर्क डन जो है, जो उसने काम किया है, वो हमने फाइंड करना है। 6.1 का जो गिवन डाटा है वो हमने बोर्ड पे ड्रॉ कर लिया है। इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको हमने एस से शो किया है, वो 35 मीटर है और फोर्स जो है वो 300 न्यूटन है। वर्क डन जो है वो हमने फाइंड करना है। वर्क डन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है जी W इज इक्वल टू F क्रॉस S। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 300 मल्टीप्लाई 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 10,500 और इसका जो यूनिट होता है वो जाउल होता है। वर्क डन जो है वो हम हमेशा जाउल में शो करवाते हैं। 6.2 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है, अ ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। एक ब्लॉक है जिसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है, उसको 6 मीटर जो है वो ऊपर उठाया गया है, तो उसकी हमने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है। 6.2 का जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास वेट ऑफ ब्लॉक जो है वो 20 न्यूटन है और ब्लॉक की जो हाइट है, जितना उसको ऊपर उठाया गया है, वो 6 मीटर है और पोटेंशियल एनर्जी जो है पीई हमने ये फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हमारे पास फाइंड करने का फार्मूला होता है जी पीई इज इक्वल टू mgh। तो इसमें जो है हमारे पास mg जो है ये गिवन नहीं है, तो यहाँ पर जो है हम दोबारा एक फार्मूला यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू mg। वेट जो है वो mg के बराबर होता है। mg की जगह पर जो है अब हम W ये पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला फिर बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू WH। तो इसमें हम जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W की वैल्यू हमारे पास 20 है, मल्टीप्लाई H जो है वो हमारे पास 6 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 120 जाउल आ जाएगी। सिक्स पॉइंट थ्री न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसमें कहा गया है, अ कार वेट 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक कार है जिसका वेट दिया गया है 12 किलो न्यूटन और उसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। आपको यहाँ पर एक बात जो है वो नोट करनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ड्यू टू मोशन होगी, ये बात याद रखिएगा।
6.3 जो है इसका गिवन डाटा है हमारे पास। इसमें वेट ऑफ कार जो है वो 12 किलो न्यूटन है। किलो जो है वो हमारे पास 1000 के बराबर होता है, इसकी जगह पर 1000 लिख लेंगे। तो 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12,000 न्यूटन जो है वो वेट ऑफ कार निकल आया। स्पीड ऑफ कार जो है वेलोसिटी वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड गिवन है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमने फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है 1/2 mv का स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ये देखें कि हमारे पास जो m है मैस वो गिवन डाटा में मौजूद नहीं है। तो हमें सबसे पहले जो है इस w की मदद से इसका मैस फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ये फर्दर सॉल्व होगा। तो इसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इधर लिखते हैं जी आल्सो W इज इक्वल टू एम जी। हमने जो है वो m फाइंड करना है तो g इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा W/g इज इक्वल टू m। तो इसको सीधा करके लिखते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू W की वैल्यू हमारे पास 12,000 है, डिवाइड बाय g की वैल्यू हमें पता होती है ये 10 होती है। तो ये सिंपल ये वाला जीरो जो है इस एक जीरो से कट गया तो मैस जो है m इज इक्वल टू हमारे पास 1200 आ गया। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हम दोबारा लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 1/2 मैस की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1200 मल्टीप्लाई v जो है वो हमारे पास 20 है तो ये 20 का स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है इसलिए 20 का स्क्वायर लगा देंगे। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 जो है ये इस 1200 से कट जाएगा और ये 600 बच जाएगा। 1200 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 600 बाकी आ जाएगा। तो ये हमारे पास बाकी बचा जी 600 मल्टीप्लाई ये 20 का स्क्वायर जो है ये 400 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमारे पास आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से 2,40,000 जाउल। तो इसको हम जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं 240 मल्टीप्लाई 1000 जाउल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 240,000 ही बन जाएगा। तो हमारे पास इधर रीजन दे देते हैं 1000 है इज इक्वल टू 1 के 1 किलो के बराबर है। ये हम रीजन दे के तो हम इसकी जगह पर के लगा देंगे। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 240 और इसकी जगह पर के आ गया और ये जाउल का हमारे पास जाउल आ गया और यही हमारा 6.3 का आंसर होगा। 6.4 न्यूमेरिकल में हमारे पास कहा गया है A 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। एक 500 ग्राम का जो है वो स्टोन उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने दो चीज़ें जो फाइंड करनी है उसमें जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तब की, और जब वो वापस ज़मीन पे आके गिरेगा या ज़मीन को टकराएगा तो उस वक़्त की उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। 6.4 के गिवन डाटा में हमारे पास जो है वो मैस गिवन है स्टोन का वो 500 ग्राम है। 500 ग्राम को जो है वो हम 1000 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा 0.5 kg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इसको थोड़ा सा आपको ग्राफ की मदद से रफली बात समझा देता हूँ कि ये हुआ क्या है। एक स्टोन था उसको ऊपर की तरफ हिट किया गया तो वो यहाँ पर आकर जितनी भी हाइट उसने गेन करनी थी वो गेन करके यहाँ पर रुका और रुकने के बाद जो स्टोन है वो वापस ज़मीन की तरफ आया और यहाँ पर ज़मीन पर आकर जो है उसने यहाँ पर ज़मीन पर दोबारा
हिट हुआ या ज़मीन को टकराया। तो यहाँ पर जब उसको ऊपर हिट किया गया था तो यहाँ पर उसकी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो हमें गिवन है, वो है जी 15 मीटर पर सेकेंड। और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी देखिए, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर जाकर रुकेगा तो फिर वापस आएगा ना, चाहे वो 1 सेकंड के कुछ हिस्सों के लिए रुके, लेकिन जहाँ कर रुकेगा, रुकने के बाद फिर वापस आएगा। तो जब वो यहाँ पर जाकर रुका तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0 हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी 15 और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0। एक और चीज कि जब इसको ऊपर की तरफ हिट किया गया, कोई भी चीज जब हाइट भी गेन कर रही हो और मूव भी कर रही हो, तो वो जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन कर रही होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो रही होती है। तो यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही थी और काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वो कम हो रही थी। असल में होता क्या है, उसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो रही होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ रही होती है जैसे जैसे वो ऊपर मूव कर रही होती है। नंबर 1 पर जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए अब हम जो है यहाँ पर mgh वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का गेन जो है वो बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी का लॉस, जो काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही है। ये बात मैंने अभी आपको समझाई भी है, जैसे जैसे स्टोन ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इसका फार्मूला हमारे पास mgh इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का ये हो गया 1/2 m वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। एम जी एच जो है, एम जी एच ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी ही हमने फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये 1/2 एज इट इज, और मैस जो है वो हमारे पास 0.5 kg है, 0.5। और ये वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी, ये मैंने अभी आपको समझाई थी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी, तो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है हमारे पास, तो ये 15 का स्क्वायर। इसको जो है वो फर्दर सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 0.5 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और ये माइनस 15 का स्क्वायर जो है ये आपके पास 225 आ जाएगा, 225। तो इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के तो 2 पे डिवाइड करवा देते हैं। हमारे पास आंसर आया है -56.25 जॉल। जो एनर्जी होती है ना वो कभी भी उसका आंसर माइनस में नहीं आता, क्योंकि एनर्जी माइनस में कभी भी नहीं होती। तो यहाँ पर जो है फिर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 56.25 जॉल। फिर ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन ये निगलेक्ट हो जाएगा, तो हम जो है वो 56.25 जॉल में पोटेंशियल एनर्जी का आंसर दे देंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला हमारे पास होता है जी के ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, एम जो है वो हमारे पास 0.5 है और वी जो है वो हमारे पास 15 है, तो ये हमारे पास 1/2 और ये 0.5 एज इट इज़,
और ये मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर हमारे पास 225 होता है। इसको इसको और इसको इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा के जब 2 पर डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास 56.25 जॉल, इसका आंसर भी 56.25 जॉल ही निकलेगा। ये उसका आंसर होगा। 6.5 On reaching the top of a slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg। 6.5 का गिवन डाटा हमने ड्रॉ कर लिया है। इसमें हाइट ऑफ स्लोप जो है वो 6 मीटर है और स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट जो है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है। मैस जो है वो बाईसाइकिल का और साइकिलिस्ट का दोनों का जो है वो 40 केजी गिवन है। थोड़ा सा जो है वो फिगर की मदद से आपको समझा देता हूँ कि ये एक जो है ये स्लोप है और ये सतह ज़मीन से जो इसकी हाइट है ये बराबर है जी 6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो है वो हाइट जो स्लोप की है वो 6 मीटर है। तो जो साइकिलिस्ट है वो यहाँ पर है, तो इसने जो है वो यहाँ से मूव करना है और इस टॉप पर जो है वो पहुँचना है इस जगह पर। तो यहाँ पर जब टॉप पर ये साइकिलिस्ट पहुँचेगा तो इसमें 6 मीटर जो है ये ऊंचाई जो है वो हाइट गेन करेगा और इसका जो साइकिलिस्ट की स्पीड दी हुई है किस स्पीड से ये ऊपर की तरफ जाएगा वो 1.5 मीटर पर सेकंड है। और तीसरी चीज़ हमें वेट दिया गया है, इसके ऊपर जो आदमी बैठा हुआ है उसका वेट प्लस इस साइकिल का वेट, दोनों का वेट जो है वो 40 केजी हमें गिवन है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी जो है नंबर 1 वो फाइंड करते हैं। तो हमारे पास के ई इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो के ई इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़। मैथ जो है वो हमें 40 गिवन है, तो ये 40 मल्टीप्लाई v जो है वो हमारे पास 1.5 है, तो ये 1.5 इसका स्क्वायर। तो ये 1.5 का स्क्वायर लेते हैं, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 1.5 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटर पर 2.25 आएगा। इन तीनों को जो है इसको इसको और इस वाली को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास आ जाएगी 45 और एनर्जी जो है वो उसका यूनिट जाउल होता है और ये काइनेटिक एनर्जी का हमारा आंसर होगा। पार्ट सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। अब वो फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फार्मूला हमारे पास होता है जी mgh के। तो mgh जो है इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। m जो है वो हमारे पास 40 है, मल्टीप्लाई g जो है वो हमें g की वैल्यू जो है वो हमें पता होती है वो 10 है, मल्टीप्लाई h जो है वो 6 मीटर है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 2400 और ये जाउल पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास ये आंसर रहेगा। 6.6 न्यूमेरिकल है। इसमें हमें कहा गया है अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 400 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। कि एक जो इंजन से चलने वाली कश्ती है वो पानी पर तैर रही है और 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो सफ़र कर रही है और वाटर रेजिस्टेंस जो है इसके अगेंस्ट वो 400 न्यूटन है और इसकी जो है इंजन की पावर जो है वो हमने कैलकुलेट करके देनी है। 6.6 में हमें स्पीड ऑफ बोट जो है वो 4 मीटर पर सेकंड दी गई है, फोर्स जो है वो 400 न्यूटन है और पावर जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला लगेगा पावर का वो होगा जी P इज इक्वल टू एफ वी। तो
तो यहाँ पर जो है ये फार्मूला कहाँ से आया है, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो होता है जी P इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो इसमें जो वर्क डन होता है वो हमारे पास W बराबर होता है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स के बराबर। तो हमने जो है इसकी जगह पर डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स यूज किया, तो P इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम आ गया। ये जो है ना डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। S ओवर टी इज इक्वल टू वी। वेलोसिटी जो है डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर हम वेलोसिटी यूज कर लेंगे। तो P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई V। इस फार्मूले को हमने जो है वो यहाँ पर यूज किया है। ये फार्मूला ड्रॉ कैसे हुआ, बना कैसे है, मैंने पूरी डिटेल आपको ये बता दी, क्योंकि हमने जो बुक में पढ़ा है वो फार्मूला ये वाला है। इस फार्मूले से ये फार्मूला ड्रॉ किया गया है। इस फार्मूले में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू फोर्स, F जो है वो हमारे पास 4000 न्यूटन है, तो 4000 मल्टीप्लाई V जो है वो हमारे पास 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। तो पावर की जो यूनिट होता है हमारे पास पावर का वो होता है जी वाट। तो ये हमारे पास पावर इज इक्वल टू 4000 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 16000 वाट आ जाएगा। तो ये हमारे पास पावर इज इक्वल टू 16000 की जगह पर किलो और ये वाट यूज़ करेंगे, तो ये हमारा जो है वो पावर का आंसर निकल आया। इस न्यूमेरिकल का हमारा यही आंसर होगा। 6.7 न्यूमेरिकल है, इसमें कहा गया है अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। एक आदमी जो है वो एक ब्लॉक को 300 न्यूटन की फोर्स से 50 मीटर तक धकेलता है और टाइम जो लगाता है वो 60 सेकंड लगाता है। जो आदमी पावर इस्तेमाल कर रहा है वो हमने फाइंड करनी है। इसमें हमारे पास जो है वो फोर्स गिवन है और डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है और पावर हमने जो है वो फाइंड करनी है। 6.7 का गिवन डाटा हमने लिखा है। इसमें फोर्स जो है वो 300 न्यूटन है, डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है 50 मीटर और टाइम जो है वो 60 सेकंड है। पावर हमने फाइंड करनी है। तो इसमें पावर का जो फार्मूला होता है हमारे पास P इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो ये वर्क डन जो है ये हमारे पास बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस के। P इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये इधर मैं आपको बता भी देता हूं, जो वर्क डन है, वर्क डन ये बराबर होता है हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस के। इसकी वजह से W जो है, W वर्क डन जो है वो हमने उसकी जगह पर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस लिखा है। ये फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस जो है ये इस वर्क डन के बराबर होता है, इसलिए हमने जो है वो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस इसकी जगह पर लगाया है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये P इज इक्वल टू फोर्स जो है वो हमें 300 न्यूटन दी गई है, मल्टीप्लाई डिस्टेंस S जो है वो हमें 50 मीटर दिया गया है और टाइम जो है वो हमारे पास 60 सेकेंड है। तो इसमें जो है वो हम ये ज़ीरो इस ज़ीरो से काट देते हैं और इसको 6 के टेबल से काट देते हैं। 6 1s आर और ये 6 5s आर। बाकी पावर जो है वो हमारे पास बाकी बचा 5 मल्टीप्लाई 50। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 मल्टीप्लाई 50 तो ये हमारे पास 250 और ये पावर का यूनिट जो है वो वाट होता है और ये हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। 6.8 में हमें कहा गया है अ 50 kg मैन मूव 25 स्टेप अप टू 20 सेकेंड, फाइंड हिज पावर इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। कि एक 50 kg वेट का जो है वो आदमी है वो 25 सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ता है 20 सेकंड में। जो हर सीढ़ी की ऊंचाई है, हाइट है हर स्टेप की, ये वाली जो है ये हर स्टेप की जो हाइट है इस तरह से ये जो है आपके पास 16 सेंटीमीटर है। तो हमने जो है वो मैन की पावर फाइंड करनी है। 6.8 का गिवन डाटा है, उसमें हमारे पास मैस जो है वो 50 kg दिया गया है। टोटल हाइट कैसे फाइंड करेंगे कि 25 स्टेप्स हैं और हर स्टेप की हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 400 सेंटीमीटर निकल आया। तो इसको जो है वो हमने 400 सेंटीमीटर को अपने स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना है।
इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है वो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 जीरो सिंपल इन 2 जीरो से कट गया, तो बाकी 4 बचा हमारे पास। 4 मीटर जो है वो हमने टोटल हाइट जो है वो कैलकुलेट कर ली। टाइम जो है वो हमें 20 सेकेंड गिवन है। पावर जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो पावर का फार्मूला हमारे पास होता है जी P इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो ये वर्क डन जो है ये हमारे पास बराबर होता है जी P इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। वर्क डन जो है वो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस के बराबर होता है। अब ये जो फोर्स है ये हमारे पास mg के बराबर होती है, तो ये हमारे पास P इज इक्वल टू फोर्स की जगह पर जो है वो हम mg लगा देंगे, और डिस्टेंस जो है यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें हाइट दी गई है, तो डिस्टेंस की जगह पर हम h लगा देंगे, डिवाइड बाय टाइम की जगह पर टाइम आ जाएगा। ये कैसे बना मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। पावर जो है उसका फार्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। अब वर्क डन जो है वो हमारे पास बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस के, तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम एज इट इज आ गया। अब ये जो फोर्स है, फोर्स हमारे पास F जो है वो बराबर होती है mg के। फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू mg, तो F की जगह पर हम mg पुट कर देंगे। इस जगह पर F की जगह पर हमने mg पुट कर दिया, और ये जो हाइट है ये कहाँ से आया, डिस्टेंस यहाँ पर जो गिवन है वो हमें हाइट में गिवन है, तो ये 4 मीटर जो है ये हमारी हाइट है, तो यही हमारा डिस्टेंस है। तो इसकी जगह पर अब हम हाइट यूज कर लेंगे। हाइट और डिस्टेंस सेम ही बात है। इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो m जो है मैस वो हमारे पास 50 है, मल्टीप्लाई g की वैल्यू हमें पता होता है 10 है, मल्टीप्लाई हाइट जो है वो हमारे पास 4 है, डिवाइड बाय टाइम जो है वो आपके पास 20 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के 20 पे डिवाइड करवाएंगे। P इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 20। ये जीरो इस जीरो से काट देते हैं, तो बाकी बचा हमारे पास P इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 2। 200 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो P इज इक्वल टू 100, और पावर जो है वो उसका यूनिट हमारे पास वाट होता है, और यही हमारा आंसर होगा। 6.9 न्यूमेरिकल है। इसमें हमें कहा गया है कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। कि एक जो है वो पंप है उसकी पावर जो है वो हमने फाइंड करनी है, और वो 200 kg जो पानी है उसको 6 मीटर हाइट तक लेके जाता है 10 सेकेंड में। तो पंप की पावर हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें मैस जो है वो 200 kg गिवन है, और हाइट जो है वो हमें 6 मीटर गिवन है जिसको डिस्टेंस कहते हैं, और टाइम जो है वो 10 सेकेंड गिवन है। 6.9 का गिवन डाटा जो है वो हमने ड्रॉ किया। इसमें मैस हमें जो है वो 200 kg दिया गया है, हाइट जो है वो 6 मीटर है, और टाइम जो है वो हमें 10 सेकेंड दिया गया, और पावर जो है वो हमने फाइंड करनी है। पावर का जो हमारे पास फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। लास्ट न्यूमेरिकल में जैसे हमने वर्क डन की जगह पर mgh यूज़ किया था, तो P इज इक्वल टू mgh डिवाइड बाय टाइम। तो इधर रीज़न भी दे देंगे कि वर्क डन जो है वो हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू mgh के बराबर होता है। तो इसमें जो है वो हम अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो P इज इक्वल टू m जो है वो मैस है हमारे पास वो 200 है, मल्टीप्लाई g जो है वो उसकी वैल्यू हमें पता होती है 10 है, मल्टीप्लाई h हाइट जो है वो हमारे पास 6 है, डिवाइड बाय टाइम, टाइम जो है वो हमारे पास 10 सेकेंड है। तो इसमें ये देखें कि ये 10 जो है सिंपल इस 10 से कट गया, 200 को 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 200 को जब 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1200 आ जाएगा, 1200। और पावर की जो यूनिट है वो हमारे पास वाट होती है, और इसका न्यूमेरिकल का इस न्यूमेरिकल का हमारे पास यही आंसर होगा। तो जो 6.10 न्यूमेरिकल है वो हमने सॉल्व नहीं करना, वो एग्जाम्स के लिहाज से कोई ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को ज़रूरत हो या उसे समझना हो तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूँगा।